माता, प्रभु की कृपा से सब नौका सहित जल में तो उतर गए, किंतु क्या नौका इतनी सुदृढ़ बनी थी जो प्रलय के भयंकर लहरों की थपेड़ों को सहन कर सके, सब सुरक्षित रह सके। जैसे जैसे नौका आगे बढ़ रही थी, प्रलयकारी लहरें और अधिक भयावह हो रही थी। न जाने क्या होने वाला है, वर्षा भयानक रूप ले रही है। जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। चराचर प्राणियों से भरी हुई विशाल नौका समुद्र की भयावह हिलोरों से डगमगा रही थी। सभी भयभीत थे, किंतु राजा सत्यव्रत को अपने प्रभु विष्णुदेव जी के वचन पर पूर्ण विश्वास था कि वो सबको बचाने अवश्य आएंगे। राजन, इन भयावह लहरों को देखकर भयभीत हो रहे हैं, किंतु आपके मुख पर चिंता के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। ऋषिवर, जिन्हें अपने प्रभु पर विश्वास होता है, उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता तो स्वयं नारायण हरि करते हैं। आप सब लोग निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, प्रभु हमें बचाने अवश्य आए। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम महाराज, इस प्रलय से पार पाना असंभव है। पार होगी हमारी नौका मित्र। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु हमें इस संकट से बचाने अवश्य आएंगे। ऐसी भयावह लहरों से हमें कोई नहीं बचा सकता महाराज। आप सब व्यर्थ चिंतित न हो, निश्चिंत रहें, प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए प्रभु से। हरि ओम नारायण हरि। 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 हरि हरि। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। प्रभु, हमें विश्वास था कि आप हम भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे प्रभु। हरि ओम नारायण हरि। 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 महाराज सत्यव्रत, आपने उत्तम कार्य किया है। मैं आपके प्रयत्नों से प्रसन्न हूं। प्रभु श्री नारायण हरि की जय। प्रभु श्री नारायण हरि की जय। प्रभु श्री नारायण हरि की। नागराज वासुकी, मुझे इस कार्य में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपका आशय समझ गया प्रभु। इस महान कार्य में सहायक होकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सृष्टि सृजन के काज हितारथ, सत्य व्रत करते पुरुषारथ। आए हरि करन को सहाया, नागराज संग करी उपाया। बांध के वासुकी जलयाना, खींचे मत्स्य रूपी भगवाना।
ले चले जम्बू द्वीप ओरा, होत पराजित परलय घोरा। अच्छा, अब मैं समझा। मत्स्य जल में भली भांति विचरण कर सकता है, इसीलिए प्रभु श्री विष्णु जी ने मत्स्य का रूप धारण किया। परंतु वो सबकी रक्षा कर उन्हें ले कहाँ जा रहे थे माता? समस्त श्रेष्ठ भक्त, ऋषि मुनि एवं पशु पक्षी अब प्रभु के संरक्षण में थे। प्रलय शांत होने तक प्रभु नौका की रक्षा करते हुए उसे संभाले रहे। और प्रलय रुकने के पश्चात जब जल स्तर रुका तो पर्वतराज हिमालय की चोटियां दृष्टिगोचर होने लगी, जो प्रलय के भयानक थपेड़ों में भी अपने स्थान पर अडिग खड़ा हुआ था। तब प्रभु नौका लेकर हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चले। वो देखो पर्वत, अंततः हमारे प्रभु ने हमें पृथ्वी के एक भाग तक पहुंचा ही दिया। ये तो जम्बू द्वीप प्रतीत हो रहा है। हाँ, प्रभु हमें पुण्य भूमि जम्बू द्वीप लेकर आए हैं। प्रभु श्री हरिनारायण की, प्रभु श्री हरिनारायण की, प्रभु श्री हरिनारायण की, प्रभु श्री हरिनारायण की, प्रभु श्री हरिनारायण की। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। आपकी जय हो प्रभु। हमारी नैया पार करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन प्रभु। आज आपने यह सिद्ध कर दिया प्रभु कि प्रभु अपने भक्तों का साथ संकट में कभी नहीं छोड़ते। प्रभु श्री हरिनारायण की जय, प्रभु श्री हरिनारायण की जय, प्रभु श्री हरिनारायण की जय, प्रभु श्री हरिनारायण की जय। माता, प्रभु विष्णु जी का सहायक बनना, ऐसे असीम सुख की कल्पना से हनुमान का रोम रोम आनंदित हो उठा। इतने महान कार्य करने का सौभाग्य पाकर महाराज सत्यव्रत को तो परम आनंद प्राप्त हुआ होगा। अवश्य पुत्र, पर तुम अपना हृदय क्यों छोटा करते हो? संभव है प्रभु श्री विष्णु जी की कृपा से उनके किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में उनका सहायक बनने का अवसर प्राप्त हो। इतना सुखकर विचार। हनुमान करेगा प्रभु श्री विष्णु जी की सेवा। परंतु माता, आप अवश्य स्नेहवश हनुमान को प्रसन्न करने के लिए मधुर वचन कह रही हैं। अबोध वानर बालक हनुमान अपना ही ध्यान नहीं रख पाता, प्रभु विष्णु जी की क्या सहायता करेगा? पुत्र हनुमान, तुम्हारा ये भोला रूप अत्यंत मनोहर है। सुनो पुत्र, प्रभु विष्णु जी की भक्ति तो अक्षम को भी सक्षम बना देती है। निर्मल हृदय से उनकी भक्ति करने वालों को वो अवश्य उद्धार करते हैं। हाँ माता, प्रभु विष्णु जी के मत्स्य अवतार के दिव्य प्रसंग से हनुमान को एक परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रभु विष्णु जी प्रलय काल में भी अवतार लेकर उनकी रक्षा के लिए आते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं और श्रद्धा भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं। भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही नियम के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। सत्य है पुत्र, परंतु जो अधर्म पथ पर चलते हैं या धर्म का तिरस्कार करते हैं, उनको प्रभु विष्णु जी का संरक्षण नहीं मिलता, अपितु अपने दुष्कर्मों से प्रभु के कोप को जागृत कर ऐसे पापी जीव स्वयं अपने काल को आमंत्रित करते हैं। धर्म की अवहेलना
तो स्वयं प्रभु नारायण की अवहेलना है माता। इतना दुस्साहस कौन कर सकता है, बताइए ना माता। दंभ का अंधकार जिनके विवेक की ज्योति हर लेता है, वही ऐसे कर्म करते हैं पुत्र। प्रलय काल में महाविनाश के भयंकर अंधकार से अनेकों अधर्मी असुरों का जन्म हुआ। उनमें से सबसे भयानक दुष्ट असुर ने उनका नेतृत्व संभाला। उनका नाम क्या था माता, शीघ्र बताइए। उसका नाम था हयग्रीव। अंधकार का करूंगा विस्तार, होगी असुरों की जय जयकार। प्रलय उपरांत हम असुरों के अधीन होगा ये समस्त संसार, और मैं बनूंगा असुर सम्राट। तीनों लोकों में गूंजेगा मेरा हयग्रीव का नाद। ज्ञात है ये मैं कैसे संभव करूंगा। मेरे मस्तिष्क के अंधकार में जनित हुआ है एक कुविचार। वेदों का हरण करूंगा मैं स्वयं ब्रह्मा से, जिससे वो सृष्टि की रचना में असमर्थ हो जाएंगे। फिर स्वयं अपने अनुसार निर्मित करूंगा नया संसार, जिसका होगा नया विधान। तीनों लोकों में होगा मात्र असुरों का निवास। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। माता, क्या सत्य में हयग्रीव ऐसा करने वाला था? और क्या वेद इतने महत्वपूर्ण और महिमामयी हैं? उनकी शक्ति से कोई अपने अनुरूप जगत की रचना भी कर सकता है? हाँ पुत्र, वे तो स्वयं ईश्वर की दिव्य वाणी का रूप है। उनमें संसार का समस्त आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान संचित है। हयग्रीव को ज्ञात था वेदों की अनुपस्थिति में स्वामी ब्रह्मदेव के लिए पुनः सृष्टि की रचना करना असंभव था। परंतु माता, ब्रह्मा जी के हाथों से वेदों का हरण करना कैसे संभव हो सकता है? अपने इस कुटिल प्रयोजन को पूर्ण करने इतनी शांति से हयग्रीव ब्रह्मलोक पहुंचा कि किसी को उसके आगमन का आभास भी नहीं हुआ। उस समय सृष्टि के रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मदेव योग निद्रा में लीन थे। अंधकार का करूंगा विस्तार। प्रण किया था मैंने, अपने हाथों से बेधर कर ले जाऊंगा। देखिए ब्रह्मा जी, अपने प्रण में सफल हुआ मैं। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असंभव को भी संभव किया है मैंने। स्वयं ब्रह्मा के हाथों से वेदों को चुरा लाया।
ऐसी अनूठी उपलब्धि का उत्सव अवश्य मनाएगा असुर समाज, परंतु अभी हमें सावधान रहकर प्रलय काल के अंत तक इन वेदों को सुरक्षित रखना होगा। ये तो अभी आरंभ है, हमें पूर्ण सफलता तब प्राप्त होगी जब मैं असुरों से परिपूर्ण नए संसार का गठन करूंगा। इन वेदों के साथ मैं इस शंख में छुप जाऊंगा। तुम सब समस्त दिशाओं से घेर कर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। ध्यान रहे कोई भी शंख के समीप ना पहुंच पाए। अर्थात हैग्रीव ने वेदों को छुपाकर रखने का पूर्ण प्रबंध कर लिया था। हाँ पुत्र, परंतु यह उसकी मूर्खता थी, क्योंकि सर्वव्यापी सर्वज्ञाता प्रभु विष्णु जी से ब्रह्मांड का कोई भी भेद नहीं छुपता। वेदों की रक्षा और अधर्म का विनाश कर वेदानुसार शांतिपूर्ण और धर्मोचित पद्धति से सृष्टि का नव आरंभ सुनिश्चित करना भी प्रभु विष्णु जी के मत्स्य अवतार की लीला का उद्देश्य था। सावधान, भाग जाओ यहाँ से। जीवित रहना है तो लौट जाओ यहाँ से। भयभीत कर दिया है हमने उसे, लौटा दिया। ये मत्स्य यहाँ तक कैसे पहुंच गया? मत्स्य रूप में तुम अवश्य उन दुष्ट देवताओं का मायावी छल हो जो उन्होंने वेदों को प्राप्त करने के लिए रचा है, परंतु व्यर्थ है उनका ये प्रयास। हैग्रीव से वेदों को कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे जैसे सूक्ष्म आकार के मत्स्य तो कदापि नहीं। तुम्हें तो मैं अपना मुख खोले बिना ही निकल सकता हूँ। कितनी भी विशाल क्यों ना हो जाओ, मैं और मेरे सहायक असुर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे।
प्रतीत होता है तुम्हारी उद्दंडता का दंड देना ही होगा मुझे। आह! प्रणाम प्रभु नारायण। निद्रा से जागृत होते ही आपके इस अद्भुत लीला रूप में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। प्रणाम ब्रह्मदेव जी। फिर प्रभु विष्णु जी ने सभी वेदों को स्वामी को लौटाकर उन्हें यथास्थान स्थापित किया और उन्हें पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया और स्वामी प्रभु की भक्ति में मंत्रमुग्ध होकर उनकी स्तुति गाने लगे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। हनुमान, प्रभु विष्णु जी के मत्स्य अवतार की लीला के प्रसंग से तुमने क्या ग्रहण किया? माता, हनुमान को ज्ञात हुआ कि अधर्म और अनुचित उद्देश्य से प्रेरित बुद्धि में अहंकार का वास होता है, जिससे व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है। वो भ्रमित होकर अपनी संहारक शक्ति पर अटूट विश्वास कर बैठता है, जो उसी का पतन करवाता है। असुर हैग्रीव इतना आश्वस्त था कि वो तो समझ ही नहीं पाया कि जो त्रिलोकों के स्वामी हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, उन सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु जी को छलना, उनको पराजित करना तो असंभव है। उसका भ्रम ही उसके और उसके सहयोगियों के विनाश का कारण बना। अवश्य पुत्र, इसीलिए तुम अपने संपूर्ण जीवन में सदैव उत्तम विचार और विनीत व्यवहार को अपने व्यक्तित्व का आभूषण बना के रखना। हनुमान जीवन पर्यंत आपकी सीख के अनुसार ही आचरण करेगा माता। सुनो पुत्र, इस प्रसंग के उपरांत प्रभु ने कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म अवतार अद्भुत है प्रभु की लीला। पहले मत्स्य और फिर कूर्म, यानी कि कच्छप रूप लिया उन्होंने। हाँ पुत्र, प्रभु विष्णु जी की प्रत्येक लीला का एकमात्र उद्देश्य होता है धर्म की रक्षा और उसका विस्तार। मत्स्य अवतार लेकर
उन्होंने प्रलय काल में अपने अनन्य भक्तों एवं सृष्टि की रक्षा की थी। सुदृढ़ पीठ वाले कुर्म का रूप धारण करने में उनका प्रयोजन था देवताओं की रक्षा। देवताओं की रक्षा माता? परंतु किससे? दुष्ट असुरों से पुत्र। सृष्टि के निर्माण के पश्चात सतयुग में पुनः असुरों के आतंक में वृद्धि हो गई। युद्ध में निरंतर पराजित कर उन्होंने देवताओं को त्रस्त कर दिया था। परंतु माता, देवताओं की शक्ति तो असुरों से कहीं अधिक होती है। फिर असुर उन पर विजय पाने में कैसे सक्षम हो गए? ऋषि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से समस्त देवगण निर्वीर्य हो गए थे पुत्र। मैं ऋषि दुर्वासा आपको श्राप देता हूँ। इस धृष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। उस श्राप के प्रभाव से देवताओं के ऐश्वर्य का त्रास तो हुआ ही था, उनकी शक्ति भी क्षीण और निम्न हो गई थी। क्योंकि श्री ही शक्ति है और शक्ति ही श्री है। हनुमान को स्मरण हो रहा है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के विषय में हनुमान ने पूर्व में भी सुन रखा है माता। संभव है पुत्र, परंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि उसके पश्चात क्या होगा। हाँ माता, हनुमान जानने के लिए उत्सुक है। शीघ्र बताइए ना माता, फिर क्या हुआ? अनेकों बार पराजय का मुख देखने के बाद देवता विवश होकर स्वामी ब्रह्मा जी के साथ प्रभु विष्णु जी के धाम वैकुंठ पहुँचे। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं।
जो भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर सदैव उनका साथ देते हैं।